और तीसरा क्या था आपका जरा? अहम का भाव। हाँ, अहम का भाव। अगर आपके अंदर अहम है तो इसके ठीक विपरीत आप बनने के लिए क्या करें? सरल बनने के लिए आप सबसे पहले अपने आप को छोटा बनने का प्रयास करें। छोटा का मतलब कि हम बहुत सरल और यानी क्या छोटे दर्जे के आदमी हैं। जैसे इशारा थोड़ा बताएं, मान लो कोई आप ऑफिस में, उदाहरण दे रहा हूँ, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप ऊंची पोस्ट पर हैं, तो छोटा बनने का ये है कि चपरासी वाला काम करना शुरू कर दें, फोर्थ क्लास का। तो उसमें क्या होगा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आप ट्रे लें, पानी मतलब आप गिलास लें, पानी भरें और ट्रे में रख के अपने जूनियर को भी पानी पिलाने का प्रयास करें। समझ गए? यानी पानी लेके अपने जूनियर के पास पहुंच जाएं। अब आप ये सोचेंगे ये कैसा काम? कोई अधिकारी व्यक्ति, मान लो आपकी जगह कोई अधिकारी होगा, अपने जूनियर को कैसे पानी पिलाएगा? यही अहम होता कि मैं ऊंचे पद वाला हूँ, ये तो मेरे नीचे काम करता है, ये खुद ही पानी मुझे देगा आकर के। ऐसा ही तो होता। लेकिन नहीं, मैं अगर कहता हूँ तो बहुत पहले कर चुका हूँ। मैंने सन 84, 85, 86 में यह काम किया है। बहुत पहले मैं भी नौकरी करता था, दिल्ली में एक अच्छी जगह करता था, वो तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये काम किया है। उस समय मैं अध्यात्म मार्ग से जुड़ गया, अपने आप को बिल्कुल छोटा बनाने के लिए, कि मुझे ये ना हो कि मैं इस पोस्ट पर हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। जिस भी फर्म में काम करता था तो मैं क्या करता था, एक ट्रे में 4 गिलासें पानी भर के अपने ही हेल्पर के सामने, हेल्पर के आगे एकदम से, उसके लिए तो बड़ी विचित्र चीज़ है, नहीं भाई साहब मैं देता हूँ पानी, नहीं। एक समय ऐसा आया कि ये बात मालिक तक पहुँची। मैं हाँ करता था। मेरा जो सीनियर इंजीनियर था वो तो कहता, ओए इधर आ, चल मुझे पानी पिला। तो मैं जब अपने से छोटों को पानी पिला रहा हूँ तो उसको तो पिलाऊंगा ही। तो खैर ये बात धीरे धीरे जब हुई तो मालिक तक पहुँची, और मालिक कभी कभार आता था, उसका चक्कर लग गया, नहीं तो पता नहीं वो कहाँ कहाँ देश विदेश में और यहाँ रहता था, बड़ा आदमी था। तो उसने मुझे ऑफिस में बुलाया, कहा आनंद कुमार, अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए ये कार्य मत करें। तब मुझे बताना पड़ा कि सर मैंने अध्यात्म मार्ग में लग गया हूँ और मैं साधना करता हूँ इस प्रकार। खैर पूरी बात बताई तो कहा ठीक है, आप 1 हफ्ते 10 दिन कर लीजिए, मगर ऐसा ना करें। तो कहने का मतलब कि मैंने भी किया है और भी कई ऐसे कार्य किए। आप अपना छोटा बनने के लिए मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, वहाँ जाकर के सेवा कर सकते हैं, यानी अपने अहम भाव को गिराने के लिए। और आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, मोहल्ले में या वो हैं आपसे जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। कैसे? अब सेवा कैसे कर सकते हैं? मान लो आपसे उम्र में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो आप उन्हें कोई परेशानी है या सामान लाना मार्केट से है तो समय निकाल कर दो, जो भी आपके लगते हैं अंकल, या जो भी संबोधन करना है, लाओ मैं आपका ये काम किए देता हूँ। अगर उन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो अपना समय निकाल के पहुँचा दो। मगर कभी भी अपने पड़ोसी से ये मत सोचो कि आज मैंने इसकी सेवा की है तो कल हमें भी मतलब ये सेवा का मतलब हमारी भी सेवा करेगा। तो ऐसा कभी नहीं। सेवा कर दो, मतलब उसकी सेवा करो, मगर सेवा लो ना। ठीक, ये हमेशा याद रखना। अगर अच्छे साधक बनना है तो छोटे बन के रहो। पहले मतलब नहीं, एक सीढ़ी जो होती है, अगर हमें छत पे जाना है तो पहले पावदान पे जो है पैर रखो। छोटा बनो। तुम जितना छोटा बनोगे, जितना तुम्हें महान बनना है, उतने ही छोटे बन के शुरुआत करो। ठीक है, धीरे धीरे अहम चला जाएगा। वैसे अब थोड़ा तकनीकी विषय, ये जो अहम होता है ये पिछले समय से भी आता है, और अहंकार का स्वभाव ही है, यानी अहम का स्वभाव ही होता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इसलिए अच्छा है, कोशिश करें कि अपने से छोटों की सेवा करने का प्रयास करें, तो धीरे 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 अहम आपका कमज़ोर पड़ने लगेगा। ठीक है। अगर कोई ये कहता है, नाराज़ हो जाता है, तो उससे नम्रतापूर्वक पूछो कि भाई क्या बात है। अगर वो आपकी कमियां बताता है, भले ही कमी ना हो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो। कहता भैया गलती हो गई, कोशिश करूंगा कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। ठीक है, अच्छा साधक आप तभी बन सकते हैं जी। और भी कोई प्रश्न? उग्रता, हाँ, तो देखो उग्रता नहीं आनी चाहिए, सरल भाव से। अगर आप मेरी किताब पढ़ें तो लास्ट में मैं सहनशीलता, मैंने एक लिखा हुआ कुछ सहनशीलता के विषय में। मैंने भी बहुत सहन किया, मैं आज भी बहुत सहन करता हूँ।
ठीक है, सहन करो, समाज है, समाज का काम है विरोध करना। अध्यात्म में और संसार का एक दूसरे का विरोध है, जैसे पूरब का और पश्चिम का, समझ गए। अगर आपको पूर्व की ओर जाना है तो पश्चिम को छोड़ना ही पड़ेगा, और ये छोड़ना पड़ेगा अर्थात अगर आप अच्छे साधक बनना चाहते हैं तो ये संसार जो विरोध कर रहा है इसको छोड़ो, त्यागो, मन से निकाल लो, कहने दो। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। जब वो अपना काम छोड़ ही नहीं रहे, यानी बुराई करना या वो करना, विरोध करना या जो भी है, तो कहने का मतलब कि जब वो नहीं छोड़ रहे तो हम क्यों छोड़ दें, अर्थात हम सरल बन जाएं, इतने सरल बन जाएं कि कोई कुछ कह रहा है धीरे धीरे हम उनकी सुनने की आदत डालें। तो वाणी यानी कहने का, अगर आपसे तेजी से कुछ निकल गया है तो तुरंत अपने मन को समझाइए और माफ़ी मांगने का प्रयास करिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि भैया गलती से तेज़ी से भूल गया, जो भी है। तो यानी छोटा बनना बहुत ज़रूरी, सरल होना बहुत ज़रूरी है। और वाणी में तेजपन तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए कि कोई कहे नहीं भाई ये भाई अच्छा साधक है या ये अच्छा लड़का है। साधक तो लोग नहीं जानेंगे, अच्छा लड़का है भाई, बड़ी सरलता से और प्यार से बात करता है, ठीक है। कोशिश करिए, और कोशिश करने से क्या नहीं हो जाता है, कोशिश करने तो बहुत कुछ हो जाता है। आप अगर देखें, मालूम नहीं यहाँ शहर में क्या, वैसे पहले गांव में होता था, मैं देखता था बचपन में कि कुएं होते थे बड़े बड़े, तो कुएं में 4 खंभे होते थे। खंभों के बीच में जब पानी भरने का काम होता था, इस तरह के एक होता था, वो पड़ा होता था पत्थर का, और जब भरते तो रस्सी उसमें रगड़ा करती थी, ऊपर गरारी लगी होती थी, पानी लाती तो रस्सी का निशान उस पत्थर के, बहुत मोटी सिली होती थी, लंबी सिल पर पड़ जाती थी, बिल्कुल नाली जैसी पड़ जाती थी। एक मुलायम रस्सी उस पत्थर को घिस सकती है, तो आप अपने आप को कैसे नहीं बदल सकते हैं। मन, यानी सबसे पहले मन, ये जो है ना, मन को शुद्ध और व्यापक बनाइए, सरलता आने लगेगी। यानी अपने चित्त में जब आपकी जो शुद्धता है ये, जब ये अहम क्या करता है, थोड़ा तमोगुण का उसमें असर पड़ता है, तो तमोगुण को थोड़ा नीचे गिराइए, और जैसे सत्वगुण बढ़ेगा चित्त पर तो धीरे धीरे सरलता आने लगेगी। कोशिश करिए, मंदिरों में जाइए, मंदिरों में सेवा करिए, अगर आप गुरुद्वारा है या और कोई धार्मिक स्थल है, सेवा करिए, तो वाणी में भी सरलता आएगी और उसमें भी सरलता आएगी। आपने यहाँ नहीं देखा, मैंने दिल्ली के चांदनी चौक में देखा कि गुरुद्वारा शीशगंज है, उसमें मतलब जो वहाँ पर, अब स्पष्ट नहीं कहना चाहिए कि जो जूते रखने का काम करते हैं वो बहुत बड़े आदमी होते हैं, मैंने मतलब देखा होगा, कितने साफ़ सुथरे हैं, लेकिन फिर भी आपका जूता उठा के रखेंगे और जूता उठा के दे देंगे। उनमें अहम नहीं होता, वो श्रेष्ठता होती है। गुरुद्वारों में देखिए, आपका जूठी हुई थाली, खाई हुई थाली जो जूठी होती है, वो भी आपके वो हाथ में ले लेते और वहाँ तक पहुँचा देते और साफ़ कर देते। कितनी सरलता, और ये श्रेष्ठता है, सेवा भाव। तो ऐसे पुरुष श्रेष्ठ बनते हैं, या होते हैं या बनते हैं, ठीक है। तो श्रेष्ठ बनने के लिए नीचे आइए। मैंने बहुत काम किए हैं, तब आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।